बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया से ग्रेजुएट हो चुके स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के ऑप्शंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने मास्टर्स करनी है, जनवरी इनटेक में मास्टर्स की अलग अलग स्ट्रीम्स के लिए किस तरह की ऑप्शंस हैं और क्या उन स्टूडेंट्स को कोई ज़्यादा एडवांटेज है जिनके पास मैथमेटिक्स भी है मास्टर्स में, और तमाम क्वेश्चन मास्टर डिग्री के लिए किन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप है मास्टर्स में और किस तरह के बेनिफिट हैं, क्या मास्टर में भी अर्बन एरिया और रीजनल एरिया का डिफरेंस है, रीजनल एरिया के बेनिफिट हैं स्टूडेंट्स के लिए। इन तमाम पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। मनप्रीत चीमा जी हमारे साथ हैं। चीमा जी बेहद स्वागत है जी। थैंक यू सर। चीमा जी, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं इंडिया में, मास्टर्स जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कितना गैप एक्सेप्टेबल है? सबसे पहले तो क्या एक्सपीरियंस वाले भी जा सकते हैं? किस तरह की ऑप्शन है? मैं चाहूँगा कि पूरे आप A to Z इस पे आप डिस्कशन करें। जी 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 सर मास्टर्स में जो बच्चे जाने चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ऑप्शंस हैं। हम हमेशा ज़्यादातर बात करते हैं +2 वाले बच्चे के लिए, वो किस में जा सकता है। बैचलर्स वाले की हम कभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बट मेरे को ये लगता है कि बैचलर्स वाले के लिए तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड्स अवेलेबल हैं जो मास्टर्स करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में। फॉर एग्जांपल आप देखो कि अगर कोई बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, अपना बच्चे ने बैचलर्स कर रखी है, BSc कर रखी है, बच्चे ने BA कर रखी है, जब BCom कर रखी है, वो मास्टर ऑफ टीचिंग में जा सकता है। टीचिंग में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली चाइल्डहुड बहुत फील्ड्स हैं कि किस लेवल के बच्चे को वो पढ़ाना चाहता है। ऐसी हम हमेशा बोलते हैं कि +2 वाला बच्चा नर्सिंग में चला जाए, नर्सिंग में चला जाए। ऐसी अगर BSc नर्सिंग किसी ने कर रखी है तो वो बच्चा किस में जाए? जिसने ऑलरेडी नर्सिंग कर रखी है उसके लिए सब मास्टर्स ऑफ नर्सिंग है, पब्लिक हेल्थ है, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं उन बच्चों के लिए भी। अगर कोई BA वाला बच्चा है, यहाँ पे हम जब +2 आर्ट्स वाले बच्चे के लिए ऑप्शंस बहुत कम है, लेकिन BA वाले बच्चे के लिए ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो MBA के लिए जा सकता है। अगर कोई, जैसे आपने एज लिमिट पूछी, एज लिमिट और गैप पूछा। गैप तो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल, जिसको हम गैप बोलते हैं कि बंदा वेला बैठा है घर, वो कोई काम भी नहीं कर रहा, फ्री बैठा है, उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बच्चा जॉब कर रहा है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, चाहे उसके पास 6 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी एज 26, 27, 28, 29, 30 अप टू 35 ईयर्स तक भी हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों का मास्टर्स में। तो उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी ऑप्शंस है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो मास्टर्स में एडमिशन ही तब देती हैं जब बच्चे के पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो जो बैचलर्स पास आउट बच्चे हैं और उनकी परसेंटेज मिनिमम 55 है, और उसके ऊपर तो जितनी भी हो, स्कॉलरशिप्स भी काफ़ी अवेलेबल है मास्टर्स में बच्चों के लिए। तो बैचलर्स वाला बच्चा अगर यहाँ पे सेक्शन 1 अच्छी यूनिवर्सिटी का पास आउट है, मिनिमम 55% है, और अगर कोई लेवल 2 या 3 की यूनिवर्सिटी से यहाँ से पास आउट है तो उसके 60-65% है, तो बहुत ईजिली मास्टर्स में एडमिशन मिल जाती है। और हाई कमीशन वीज़ा भी मास्टर्स में ज़्यादा ईजिली देता है एज़ कम्पेरेटिव टू +2 वाले बच्चे को। बिल्कुल ठीक है। और मास्टर्स वाले बच्चों के लिए किस तरह के खर्चे हैं? स्कॉलरशिप किन किन स्टूडेंट्स को मिल सकती है? वहाँ किस तरह के वर्क राइट्स हैं उनके लिए? सर उसमें कोई फ़र्क नहीं है, जो बैचलर्स करने जा रहा है या मास्टर्स करने जा रहा है, वर्क राइट सेम है, ठीक है। स्कॉलरशिप्स भी बहुत 200% तक अवेलेबल हैं मास्टर्स वाले बच्चों के लिए, और कोर्सेज भी मास्टर्स वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं। द ओनली थिंग कि गाइड करने वाला होना चाहिए बंदा, जिसको खुद नॉलेज है कि हम किस बैकग्राउंड के बच्चे को कहाँ फिट कर सकते हैं, ताकि उसको फ्यूचर में जाके वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको जॉब भी अच्छी मिले और उसको PR में भी थोड़ा ईज़िली उसको पॉइंट्स पूरे हो जाएं। तो हमेशा रेलेवेंसी के साथ और अच्छे कोर्स में गाइड करें बच्चे को कि बच्चा किस कोर्स में जा सकता है। अगर आप किसी बच्चे को गलत कोर्स सुजेस्ट कर देते हैं तो कई बार यूनिवर्सिटी इंटरव्यू राउंड में एक बच्चे को फेल कर देती है कि आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि बच्चा प्रूव ही नहीं कर पाता कि वो फील्ड क्यों चेंज कर रहा है। तो हमेशा बहुत सोच समझ के बच्चे को कोर्स दें जिसकी रेलेवेंसी बनती है, और हाई कमीशन और यूनिवर्सिटी उसको खुश होकर एडमिशन दे और हाई कमीशन खुश होकर वीज़ा दे। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए हमारी चल रही है। अब जो मास्टर्स करने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए PR का रास्ता कितना आसान है या कितना टफ है? सर टफ तो मेरा ये मानना है कि आज की डेट में उस बच्चे के लिए है जिस बच्चे ने हार्ड वर्क नहीं करना, या जिस बच्चे ने सिर्फ उसका फोकस ही PR है और उसकी एजुकेशन उसका फोकस नहीं है,
मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, अगर आप पूरे कंसंट्रेशन और पूरी डेडिकेशन के साथ उस कोर्स को कंप्लीट करते हैं और अपनी फील्ड में जॉब ले लेते हैं तो बड़े इजीली पीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है बच्चों को। प्रॉब्लम उन बच्चों को आती है जो कोर्स चेंज कर लेते हैं, जो अपनी फील्ड में कोशिश ही नहीं करते जॉब ढूंढने की, आइल्स में स्कोर नहीं आते बिकॉज वो सिर्फ काम पे ही कंसंट्रेट करते हैं, एजुकेशन पे कंसंट्रेट ही नहीं करते, मिनिमम मार्क्स से पास हो रहे हैं। तो मैं हर बच्चे को ये बोलूँगा, जो भी बच्चा वहाँ जा रहा है उसको वो अपने फ्यूचर के लिए पहले काम करे। पैसा तो ऑब्वियसली सारी उम्र ही बंदे ने कमाना है, लेकिन पीआर जब तक जितना डिले हो जाएगी उतनी उसके लिए भी टेंशन्स बढ़ती जाएंगी। तो अगर कोई बच्चा पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होकर अच्छी अपनी फील्ड में जॉब ढूंढता है, साथ में आइल्स की प्रिपरेशन करता रहता है, तो चीज़ें उसके लिए ईजी हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच मनप्रीत चीमा जी। कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं और स्क्रीन पे नंबर है, कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लैरिटी के लिए मनप्रीत जी से बात कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।